पहले नेशनल की बात करेंगे। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स। तो रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से चलने वाली, फास्ट, क्विकली। तो नमो भारत उसका नाम रखा गया है। तो ये सोचो, नमो नमो, मोदी जी जो है ना, नमो नमो करके भारत का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम रैपिड रखा गया है, तेज़ी से चलने वाले, हाई स्पीड, सेमी। नंबर 2, विच महिला थाना ऑफ इंडिया हैज़ बीन सर्टिफाइड विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO 9001/2015 सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट जिसको भी मिल जाता है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाई हो जाता है। तो ये मध्य प्रदेश, तो महिला थाना, तो महिला का MA उठाओ, माँ, और मध्य प्रदेश का माँ, तो महिला थाना मध्य प्रदेश। हो गया ना याद, महिला थाना माँ मध्य प्रदेश। हु इज़ नॉमिनेटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली जो है, ये कास्ट जो होती है ना वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, मतलब वहाँ के रहने वाले इनको, ये जो सौरभ गांगुली हैं ये बंगाली हैं। सौरभ गांगुली क्रिकेटर हैं, बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और इसीलिए इनको बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनका होम टाउन बंगाल में ही भी है, ठीक है। Who became the first woman to skydive from a height of 21,500 feet in front of Mount Everest? इनका नाम है शीतल महाजन। देखो शीतल से क्या आ रहा है, ठंडापन, शीतलता। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ठंडापन बढ़ने लगता है, कोल्डनेस बढ़ जाती है, शीतलता बढ़ जाती है, अर्थात शीतल महाजन। तो जो 21,500 की फीट से ऊंचाई से लगाएगा वो शीतल हो जाएगा, अर्थात शीतल महाजन। बाय विच ईयर इंडियन रेलवे हैज़ सेट द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग वेटिंग टिकट्स एंड गिविंग कन्फर्म टिकट। तो जो वेटिंग टिकट वाला सिलसिला चलता है ना, आज हम लोग टिकट बुक कराते हैं तो वेटिंग पे लग जाता है, ये 2027 से ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप टिकट बुक कराओ, सीधे कंफर्म सीट पाओ और अपनी यात्रा पूर्ण करो। तो आप ऐसे याद कर लो कि आज आपने टिकट बुक कराई है तो आपकी टिकट कब कंफर्म होगी जाके, 2027 में, ठीक है ना। आज आपने कोई टिकट कराई है वो 2027 में कंफर्म होगी जाके। इतना लंबा आपको वेट करना पड़ेगा जर्नी करने के लिए। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिल ट्रैक हेल्थ वे। उस साइकिल ट्रैक का क्या नाम है, हेल्थ वे। देखो हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आपको साइकिल चलानी पड़ेगी, साइकिल चलाने से हेल्थ इंप्रूव होती है। और साइकिल किससे चलेगी, सोलर रूप से, ठीक है ना। तो वो पर कहाँ पर लॉन्च करा गया है, इनाग्रेट किया गया है हैदराबाद में। तो हेल्थ वे का H और हैदराबाद का H, तो हेल्थ वे से हैदराबाद, हेल्थ वे से हैदराबाद, राइट। When President Draupadi Murmu formally launched the fourth agricultural road map of Bihar, 18 अक्टूबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसका चौथा रोड मैप तैयार किया गया है। किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, उन्होंने लॉन्च किया है 18 अक्टूबर 2023 को। Which animal has been declared as the state aquatic एनिमल बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। देखो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपना जो स्टेट एक्वाटिक एनिमल थे किसको बनाया है, गंगेटिक डॉल्फिन का। ये डॉल्फिन एक मछली होती है जो गंगा नदी में पाई जाती है, इसीलिए गंगेटिक डॉल्फिन। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से इंटर करती है और बलिया से निकल जाती है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में गंगा का जो लेंथ है काफ़ी लंबी होती, बड़ी होती, इसीलिए वहाँ पर रहने वाली जो मछली है गंगेटिक डॉल्फिन, उसको स्टेट आइकन बनाया गया है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो हॉल मार्किंग से कुछ याद रहा, मार्क मतलब स्पॉट, निशान छोड़ देना, मार्क, और स्मीयर, दाग। तो केरला, केरला से याद रखना करेला। करेला को तुमने देखा ना, करेला की जो आउटर लेयर होती है ना, बाहरी लेयर होती है, उसमें स्पॉट होते हैं, ऊपर के उभरे हुए कुछ निकले होते हैं। तो याद रखना हॉल मार्क, जो मार्किंग होती है जो उभरी हुई होती है करेला में, तो मतलब केरला हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेट इंडिया। Which state government has conducted the first census of अमूल फाल्कन। अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन एक पक्षी है, तो इसकी गणना करी गई है किसके द्वारा, मणिपुर के द्वारा। मणिपुर राज्य ने इस पक्षी की गणना करी, सेंसस किया। तो मणि मतलब मनी, मनी जब गिर जाता है फॉल हो जाता है, फॉल, फॉल मतलब गिर जाना, तब फॉल हुआ, फाल्कन, फॉल से फाल्कन, तुमने सिक्का उठाया फिर गिना, तो मणिपुर ने फाल्कन का काउंटिंग करी है, सेंसस किया है, ठीक है ना। विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड द स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव। देखो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है, स्वच्छता पर ध्यान देना, जैसे अपने नगर निगम होती, तो स्वच्छता ट्रेन, अब स्वच्छता मोदी जी सबसे ज़्यादा ध्यान देना स्वच्छता में, तो उन्हीं की कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो उनकी गुजरात की कैपिटल क्या है, मोदी जी गुजरात में रहने वाले हैं, तो वहाँ से अहमदाबाद कैपिटल से ये स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है।
व्हेन हैज़ बीन इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपनड। लो, 3D अभी तक पिक्चर होती थी, क्वालिटी होती थी, 3D मूवीज़ होती थी, अब पोस्ट ऑफिस भी हो गई है। तो भैया 3D पोस्ट ऑफिस टेक्नोलॉजी में आगे है। और टेक्नोलॉजी में कौन सा शहर आगे है? बेंगलुरु। तो सबसे पहले 3D पोस्ट ऑफिस प्रिंटेड कहाँ पर खोली गई है? आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में। वेयर हैज़ बीन द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। ले, टेम्पल की भी कमी थी, तो 3D टेम्पल आ गया। तो 3D टेम्पल, देखो 3D टेम्पल में आप इंटर करोगे, वहाँ पूजा अर्चना करोगे तो आपको ज़्यादा सिद्धि मिलेगी, ठीक है ना। अगर तेल चढ़ा दिया तो और ज़्यादा सिद्धि मिल जाएगी। तो सिद्धिपेट, 3D टेम्पल में आप पूजा करोगे तो आपको सिद्धि मिलेगी, और तेल चढ़ा दिया तो और ज़्यादा सिद्धि। तो सिद्धिपेट डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तेलंगाना में। इन विच सिटी हैज़ नोकिया लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब। लो, 5G था अभी तक, 6G टेक्नोलॉजी की बात हो गई। सबसे हाईएस्ट कौन है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में लॉन्च होगा 6G। हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फिश बाय द गुजरात गवर्नमेंट। जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट फिश लॉन्च करा है, वो आपकी गंगेटिक डॉल्फिन, गुजरात ने घोल फिश कर दी। लो, तो गुजरात का जी, घोल का जी, गुजरात घोल फिश, गुजरात घोल फिश। विच 2 सिटीज़ ऑफ इंडिया वर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी। तो यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी है ना, उसकी लिस्ट में इंडिया के 2 सिटीज़ को शामिल किया गया है। एक को जाना जाता है द सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड, ये केरल का है, और एक है द सिटी ऑफ म्यूजिक, तो ये है ग्वालियर। ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश। तो 2 सिटी हो गए, कोझिकोड और ग्वालियर, ये दोनों यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किए गए हैं क्रिएटिव सिटीज़ में। Which state government started Mission Hope initiative to make its state completely drug free? आपने एक मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब में क्या दिखा कि वहाँ पर जो लोग हैं वो ड्रग के ज़्यादा आदी, एडिक्टेड हो गए हैं, वहाँ पे नशेबाजी बहुत चलती है। तो उसको नशे मुक्त करने के लिए, एडिक्टेड फ्री करने के लिए, डी एडिक्टेड करने के लिए पंजाब सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। होप, होप मतलब होती है एक उम्मीद। उन्होंने उम्मीद लगाई है कि शायद हम पंजाब को ड्रग फ्री कर पाएंगे। तो होप मिशन पंजाब, क्यों? मतलब कि ड्रग फ्री करने के लिए। इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर द डिसेबल्ड वॉज इनॉग्रेटेड। देखो, एक जो ये जो डिसेबल्ड के लिए एक हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग खोली गई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोली गई। ग्वालियर, ग्वालियर का ग्वा, ग्वा शब्द ध्यान रखना, ग्वा मतलब गंवा देना। कोई जो होते हैं डिसेबल्ड पर्सन्स, कभी कभी उनके किसी एक्सीडेंट से किसी का पैर चला जाता है, किसी का हाथ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई जनजात इनेट प्रॉब्लम्स में होता है, तो उनको हम उनके लिए सरकार ने क्या किया है, एक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर खोला है, ठीक है ना। कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एक पटियाला में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है सुभाष चंद्र बोस के नाम थे, तो उससे रिलेट करके याद कर लेना। वो और एक ये, ठीक। वेयर हैज़ बीन इंडियाज लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट इनऑग्रेटेड नीमच डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? नीमच डिस्ट्रिक्ट में। नीमच का मच उठाओ, मच मतलब मोर, अधिक, ज़्यादा, और पंप मतलब पंप करना। जैसे हमारा हार्ट है ना, तो वो ब्लड का पंप करता है। अब ज़्यादा पंप करेगा तो दिक्कत, कम करेगा तो भी दिक्कत। तो ज़्यादा ना करे, कोई मच लगा है ना, नीमच, मच मतलब मोर, मोर पंप ना करो ना, दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, नीमच कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इंडियाज लार्जेस्ट पंप्ड मध्य प्रदेश। विच स्टेट गॉट इट्स द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज रिसेंटली? नागालैंड। नागालैंड ने अपना पहला मेडिकल कॉलेज फैसिलिटी मिली उसको, मतलब नागालैंड के स्टूडेंट अब अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब अभी तक नागालैंड में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। कितनी बड़ी बात है, हम स्मार्ट भारत की बात करते हैं और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं, एक पूरे स्टेट में। स्टेट की तो बात छोड़ दो, स्टेट में नहीं। हु बिकेम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो दलित जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाए गए हैं पहले, वो हैं हीरालाल समारिया। हालांकि दलित शब्द की जगह महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द को बोला था कि इसका उपयोग करें। तो हरिजन, हरिजन मतलब हरि के लोग, तो हरि मतलब हीरा,